संपन्न ससुराल। आज सुबह से ही रेणुका देवी खाने की तैयारियों में लगी थी। आज उनकी बेटी शादी के 6 महीने बाद मायके आ रही थी। खाना कृति की पसंद का ही बन रहा है आज। बेनू बेटा जा जरा दुकान से दही ले आ, कृति के लिए बूंदी का रायता बना दूं। क्या माँ, जब आप जानती हो कि जीजी आने वाली है तो ये सब तैयारियाँ कल ही कर लेना था ना। देख रही हो बाहर कितनी तेज धूप है। बस इस गर्मी में मुझे ही दौड़ाओ आप, बेनू ने जवाब दिया। अरे अपनी जीजी के लिए इतना नहीं कर सकती तुम? रुको रेणुका, मैं ही ले आता हूँ बिटिया के लिए दही, कौशल कृति के पिता ने कहा और दही लेने चले गए। सारी तैयारियां हो चुकी थी, अब बस इंतजार था कृति के आने का। तभी घर के सामने एक चमचमाती कार खड़ी हुई। उसमें से भारी भरकम साड़ी पहने हुए कृति उतरी। ऊपर से नीचे तक सोने से लदी हुई कृति के पति उमंग उसके घर वालों से मिलकर गए। रेणुका और कौशल ने अपनी बिटिया के लिए हीरा जैसा लड़का ढूंढा था। कृति का ससुराल मायके से बहुत ही ज़्यादा संपन्न था। कृति को खुश देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। कृति सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी। खाने के टेबल पर कृति अपने ससुराल वालों के बारे में बता रही थी। बहुत ही अच्छे हैं उसके ससुराल वाले। माँ बाप दोनों को संतोष हुआ कि चलो बिटिया खुश तो है। अरे माँ, ठंडा पानी लाओ, ये तो ज़्यादा ही ठंडा नहीं है, कृति ने पानी का एक घुट पीते ही कहा। अरे बेटा, फ्रिज खराब हो गया है, रिपेयरिंग के लिए दिया है। घड़े का पानी भी तो ठंडा है और फ़ायदा भी करता है, रेणुका देवी ने कहा। पर मुझे फ्रिज का पानी पीने की आदत है, आप दूसरा फ्रिज क्यों नहीं ले लेते? मेरे ससुराल में तो 3 फ्रिज है, खराब हुआ तो दूसरा ले लेते हैं। कौन गर्मी में गर्म पानी पिए? कृति ने बहुत घमंड के साथ जवाब दिया। कृति की बात पे उसके मम्मी पापा तो चुप रहे, लेकिन बेनू चुप ना रह सकी। जीजी, कितने साल तो मटके का ही पानी पिए हो यहाँ? फ्रिज तो बहुत बाद में आया था, अब आपको फ्रिज के पानी की आदत हो गई है। कृति को गुस्सा आ गया। रेणुका ने बेनू को डांटा भी। रेणुका का बहुत मन था कि अपनी बिटिया से बात करे, लेकिन कृति सारा दिन अपने मोबाइल पर ही लगी रही। कभी पति से तो कभी सास से तो कभी ननद से। मायके आकर भी उसे मायके वालों के लिए समय नहीं था। मम्मी, थोड़ा फ्रूट्स काट के दे दो ना, मुझे शाम को फ्रूट्स खाने की आदत है। आपको पता है मेरे ससुराल में शाम को फ्रूट्स खाते हैं नाश्ते में। घर में फल तो थे नहीं, बेनू को बाजार भेजकर फल मंगवाई। बिटिया को यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं होने देना चाहती थी रेणुका, लेकिन शायद अब वो पहले वाली कृतिका नहीं थी। वो उसे मायके के प्यार दुलार से ज़्यादा ससुराल की संपन्नता ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। बात बात पे सिर्फ ससुराल की बड़ाई। लो बेटा, आ गया नया फ्रिज। वो दुकान वाला बोल रहा था कि पुराने फ्रिज में कम से कम 15 दिन तो लगेंगे ही, इसलिए मैंने ये नया फ्रिज ले आया। कृति बिटिया, अब तुमको मटके का पानी नहीं पीना पड़ेगा। कौशल ने पुराने फ्रिज की जगह नया फ्रिज सेट करवा दिया। रेणुका मन ही मन में महीने के बजट का सोचने लगी। 15 दिन की ही तो बात थी, फ्रिज लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। पापा, इतना छोटा फ्रिज क्यों लाए? डबल डोर वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरे ससुराल में 3 फ्रिज डबल डोर वाले ही हैं। खैर कोई बात नहीं, ये भी ठीक ही है, कृति ने मुंह बनाते हुए कहा। कौशल जी और रेणुका जी चुप रहे। क्या हो गया? उसकी बिटिया को शादी के बाद इतना बदल गई? कितना कर्जा लेकर उन्होंने कृति की शादी की थी, अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया था। आज वही बेटी हर बात पे सिर्फ ससुराल का ही गुणगान कर रही है। 6 महीने में वहाँ की हर चीज़ में वो ढल गई। मायके के 24 साल बेईमानी से हो गए। उफ, लाइट चली गई, मेरा तो दम घुटा जा रहा है। आप लोग इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेते? मेरे ससुराल में तो पता ही नहीं चलती कि बिजली कब चली गई और कब आ गई, कृति ने अपने पल्लू से हवा करते हुए कहा। चलो ना जीजी, आज छत पे सोएंगे। याद है पहले गर्मियों में कितना मज़ा आता था, सब ऊपर सोते थे साथ में। चलो इसी बहाने पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैंने छत पे बिस्तर लगा दिया है, चलो मस्त मस्त ठंडी हवा चल रही है, वहीं सब सोते हैं। कृति कुछ ना बोली, बस अपना मोबाइल उठा के छत पे चली गई। आ बेटा, यहाँ मेरे बगल में लेट जा, दोनों खूब सारी बातें करेंगे, रेणुका ने कृति के लिए बिस्तर लगाते हुए कहा। लेकिन कृति अपना मोबाइल लेके उमंग को कॉल करने लगी। क्या खाक ठीक हूँ? पता है लाइट चली गई और इतनी गर्मी में मुझे छत पे सोना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ ज़्यादा दिन रह पाऊँगी। जल्दी से मुझे लेने आ जाना। रेणुका जी की आंखों में आंसू आ गए।
वो कुछ ना बोली पर सारी रात आंखों में ही काट ली। अब तो कृति बात बात पे ससुराल का जिक्र करती, लेकिन घर वाले चुपचाप सुनते रहते। पापा, आप एक एसी क्यों नहीं लगवा लेते? इतनी गर्मी में कूलर फेल हो जाते हैं। मेरे ससुराल में तो सबके कमरे में एक एक एसी लगी हुई है। कौशल जी कुछ बोलते उससे पहले ही रेणुका ने बोल दिया, बेटा, हम तेरे ससुराल वाले जितने अमीर नहीं हैं। हमारी जितनी चादर है उतने ही पैर फैला सकते हैं। मानती हूँ तुम्हें संपन्न ससुराल मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने मायके की कदर ना करो। पूछो अपने पापा से कितना कर्ज लेकर तुम्हारी शादी करवाई है। अरे उतने पैसों में हम नया टीवी, नया एसी, नया फ्रिज, क्या नया घर भी ले लेते। तुमको उस ससुराल की कदर है, लेकिन जिनकी वजह से वो ससुराल तुम्हें मिला है उसकी कदर भूल गई। अरे बिटिया, अपने घर की बुराई भूलकर उसकी अच्छाई बताती है, और एक तुम हो कि अपने मायके की ही बुराई कर रही हो। बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन तुम्हें यहाँ उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी जितनी तुम्हारे ससुराल में है, क्योंकि हमारी एक और बेटी है जिसकी हमें शादी करनी है, ताकि उसे भी तुम्हारी तरह संपन्न ससुराल मिल सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।